नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जेंडर डिस्कशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से कोविड का नया दौर आ चुका है और आप घर पे होंगे और एहतियात बरत रहे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि जो भी मैरिज एक्ट आते हैं उस मैरिज एक्ट का कुछ केसेस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक हिस्टोरिकल टर्म में वर्णित है, उसका क्या मीनिंग है और उस पे पर्टिकुलरली एक सेशन लिया जाए, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो उसी सिलसिले में आज मैं एक सरला मुदगल का केस है उस पर आज बात करूंगा और फिर जैसे फिर टाइम मिलेगा तो मैं सावानो केस पर चर्चा करूंगा। तो सरला मुदगल का जो केस है उस केस से पहले हम लोगों को दो चीजें जानना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है आपका 1955 का, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो शरिया बेस पे है तो उसको थोड़ा सा जानने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि दोनों में बहुत सारी डिफरेंस हैं और उस डिफरेंस को बिना जाने उस केस को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो मैरिज होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलरली डिवीजन है। जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब ये होता है कि इंसान सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। एक होता है कि बायोगेमी, बायोगेमी का मतलब ये होता है कि आप दो मैरिज कर सकते हैं। एक होता है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब ये हुआ कि आप मल्टीपल शादी कर सकते हैं। और मल्टीपल शादी का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जरूर क्रिएट होगा कि हाँ ठीक है, मतलब आप मल्टीपल मैरिज की बात कर रहे हो तो मतलब महिला ज्यादा मैरिज कर सकती है, आप जो पुरुष हैं वो ज्यादा मैरिज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि जैसे आप पहले के एंशियंट हिस्ट्री वगैरह में जाएंगे, जो कबीले लोग होते थे, अगर वार वगैरह की सिचुएशन डेवलप होता था तो उस समय होता क्या था कि मतलब जो नंबर ऑफ मेल थे उनकी डेथ हो जाया करती थी, तो उनसे संबंधित जितने भी जो औरत होती थी, लेडीज जो होती थी, उनका मतलब कोई केयर टेकर नहीं होता था। तो उस संबंध में अगर देखा जाए तो उस समय क्या चाहिए कि जो एक ह्यूमन है, पर्टिकुलरली मेल पर्सन जो है वो मल्टीपल मैरिज कर सकता है। लेकिन अगर महाभारत का अगर एक केस उठाकर यहाँ पर समझा जाए, जो द्रौपदी का केस आप लोग जानते हैं, मतलब वहां पर मतलब उनके जो हस्बैंड थे, 5 हस्बैंड थे और लेडीज एक थी, तो वो भी एक प्रकार का कोई हिस्टोरिकल कुछ कहानी क्रिएट हो गया था जो उनको मतलब अनफॉर्चुनेट ऐसा करना पड़ा था। तो वैसे ही मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन होता है कि आप कितने मैरिज कब अलाउड करते हैं। तो जो पॉलीगेमी जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, तो जो 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की गई है। उसमें कहा गया है कि मोनोगेमी होगा, कि मतलब एक इंसान जो होगा हिंदू वो एक ही शादी कर सकता है। मतलब उसमें बायोगेमी और पॉलीगेमी का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर आप बायोगेमी और पॉलीगेमी का अगर आप कुछ ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं तो जो इंडियन पिनल कोड है, जो मैकाले के टाइम पे जो 1861 का कोड है, तो उसके दो प्रावधान होते हैं। एक होता है आईपीसी 494 और एक होता है आईपीसी 495। तो आईपीसी 494 का मतलब ये हुआ कि अगर आप शादी कर लिए, ठीक है, अगर आपको जो पहली जो महिला होगी आपकी, जो आपकी ऑलरेडी जो शादी हो चुकी है, अगर वो कोर्ट जाती है तो आपको मतलब उसका प्रावधान आईपीसी 494 के तहत आपको 7 साल की सजा होगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और क्लेवर हैं तो आपने शादी कर लिया और पहले वाली बीवी को बताया नहीं और दूसरी वाली बीवी को आपने ये नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि आईपीसी 495 अप्लाइड होता है। और 495 जब अप्लाइड होगा तो उस समय जो पहले जो 7 साल की जो सजा थी, जो कारावास था, वो आपको 10 साल का कारावास होगा। और अगर आप अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरिया बेस पे है, अगर उस पर आप अगर ध्यान दें तो उसमें एक कंडीशन होता है हुदूद। और हुदूद का अगर प्रावधान को समझने का प्रयास किया जाए तो उसमें आप एक से ज्यादा मतलब शादी कर सकते हैं।
और उसमें भी मतलब मोहम्मद साहब ने कुछ अपने क्राइटेरिया दिया था। जैसे मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जैसे उस टाइप का सिचुएशन डेवलप हो जाता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने बताया कि जैसे वार होता है, वार की स्थिति में अगर जैसे मेल लोग ज्यादा मारे जाते हैं तो उनको केयर टेकिंग के लिए जो जो कम मेल बचेंगे तो उनका ये दायित्व होगा कि वो मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान उसमें है। और लेकिन आज के समय में आप देखिएगा कि उस समय का अभी इन्वायरमेंट नहीं है। अभी के समय में आपको उसमें चेंज पॉसिबल होना चाहिए, अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जैसे अब हिंदू जो है वो अगर दूसरा शादी करना चाहे तो मतलब रिलीजन चेंज करके शादी कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ कानून नहीं था उस समय सरला मुदगल के केस के पहले, इसलिए रोचक बन जाता है सरला मुदगल का केस। तो सरला मुदगल में क्या हुआ कि सरला मुदगल थी और उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था जितेंद्र माथुर। तो सरला मुदगल के 2-3 बच्चे थे ऑलरेडी, और शादी के कुछ दिन बाद जो जितेंद्र माथुर जो थे उनका एक फातिमा नाम की जो लड़की थी उससे उनको प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो आप हिंदू रिलीजन से आते हैं तो आपको तो याद है कि आप मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में आते हैं। इसमें आईपीसी 494 और आईपीसी 495 अलाउड है और लगेगा ही। और ध्यान रहे कि जैसे आप दूसरी शादी करते हैं तो पहले वाला शादी ही वैलिड माना जाता है, दूसरी शादी इनवैलिड मानी जाती है अकॉर्डिंग टू मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो जितेंद्र माथुर थे उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया, और रिलीजन चेंज करके वह मुस्लिम बन गए और फातिमा से शादी कर लिए। फातिमा से भी उनको एक इशू हुआ, मतलब बच्चा हुआ। और कुछ दिनों के बाद जब वो दो लोग एक साथ रह रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कुछ उसमें भी कुछ स्ट्रेस क्रिएट हुए और उन लोगों में मतलब सेपरेशन की कंडीशन डेवलप हुई। तब उस समय जो जितेंद्र माथुर थे, जितेंद्र माथुर को लगा कि हाँ अब यहाँ से मेरे को अलग हो जाना चाहिए। फिर वहां से वो मुस्लिम से फिर हिंदू में आए और हिंदू में आकर के फिर मतलब इस सरला मुदगल के करीब आए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर आपको अगर मल्टीपल शादी है करना है तो आप अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम रिलीजन को आप अपनाते हैं, और अपनाने के बाद वहां भी आप मल्टीपल शादी करते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब हमारा जो पर्टिकुलरली जो एम था हमारा वो पूरा हुआ और फिर हम मतलब फिर रिलीजन करके फिर जहां पहले थे वहां चले जाए। तो सरला मुदगल इसी को लेकर के कोर्ट में गई और कोर्ट में वहां पर जज लोगों की बेंच बैठी जिसमें उसके जो सीनियर जज थे कुलदीप सिंह थे, और उन्होंने यह अपना जजमेंट सुनाया सरला मुदगल के केस में कि अगर कोई जैसे हिंदू अगर पर्सन है अगर वह दूसरे धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करके उस धर्म से संबंधित औरत से शादी करना चाहता है तो उसको अपने पहले बीवी से तलाकनामा और उसके मर्जी से एक लिखित रूप में देना पड़ेगा। और जब तक पहली हिंदू महिला एक लिखित टर्म में एज ए डिवोर्स नहीं देती है तब तक आपका धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी अलाउड नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस जो कहानी थी उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और कमिंग टाइम में मैं सरला मुदगल की केस का भी डिस्कस करूंगा। तो इसमें अगर किसी प्रकार की अगर क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्रयास करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इसमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।